आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 38 में आरपीआई आठवले गुट प्रत्याशी वंदना संजय बोराडे की जोरदार प्रचार फेरी। मुंबई वार्ड क्रमांक 38 से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रामदास आठवले गुट की उम्मीदवार वंदना संजय बोराडे की चुनावी प्रचार फेरी इन दिनों पूरे जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में आज पोपट कंपाउंड परिसर में उनकी भव्य प्रचार फेरी निकाली गई। प्रचार फेरी के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस प्रचार फेरी में आरपीआई के दिंडोशी तालुका अध्यक्ष संजय बोराडे भी उपस्थित रहे। प्रचार के दौरान वंदना संजय बोराडे ने लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनके कप बशी चुनाव चिन्ह पर समर्थन देने की अपील की और वार्ड के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रचार फेरी में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। पोपट कंपाउंड में उमड़ी भीड़ और मिल रहे समर्थन से यह साफ नजर आया कि वार्ड क्रमांक 38 में वंदना संजय बोराडे की चुनावी पकड़ मजबूत हो रही है। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस चुनाव प्रचार के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि महानगर पालिका का बिगुल बज गया, पर्चा भरा गया, लोग उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दर्शकों, वार्ड क्रमांक 38, 39, 40, 41, 42 उत्तर पश्चिम जिला के अंतर्गत आता है। जिस तरह से हर पार्टी के नेता इस समय अपने अपने उम्मीदवार को लेकर के चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। जिसका जो पर्चा है, जिसका जो एल्बम है, जिसका जो अहवाल है, वो अपने अपने लोगों को बीच में लेकर के जा रहे हैं। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी में कई ऐसे पार्टी के उम्मीदवार हैं जो बागी बन के चुनावी मैदान में हैं। तो कोई पार्टी से है तो कोई बागी बन के है, कोई निर्दलीय है। इस तरह से सभी जनता के बीच तो जा रहे हैं, मगर जनता इस समय कंफ्यूज में है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अब दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो उत्तर पश्चिम जिला के अंतर्गत दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र, जिस तरह से मैं बता रहा था कि ऐसी बातें आती हैं कि जब पे अपने अपने मुद्दे को लेकर के अपने जनता के बीच जाते हैं, अब उसमें सवाल ये उठता है दर्शकों कि जो कार्यकर्ता जो जमीनी होता, जो स्थानीय होता, उसका कुछ प्रभुत्व अलग ही होता है। दर्शकों, मैं आपको बताना, जैसा कि मेरे सामने संजय बोराडे साहब है कि वो स्थानीय वार्ड क्रमांक 38 में उनका घर है, वार्ड क्रमांक 38 में रहते हैं। ये देखिए, जो है ना, ये कार्यकर्ता भी है और घर और परिवार के और समाज के लोग भी हैं। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इनके साथ में उन्होंने जब तक जितनी उम्र है उनकी, उतनी उनकी सेवा उन्होंने किया। उनके परिवार के, अपने समाज को लेकर के, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के, संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रभुत्व से, उनके मार्गदर्शन पर जिस तरह से चलते हैं और कदमों पे उनके, अब एक प्रकार से मैं आपको दर्शकों एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से संजय बोराडे साहब रामदास आठवले के अनन्य के एक सिपाही हैं जो उनकी आवाज़ हर जगह बुलंद करने की कोशिश करते हैं। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, आज उनकी धर्मपत्नी वंदना ताई संजय बोराडे ये चुनावी मैदान में हमारी बेटी खड़ी है और उसका समर्थन उनके पतिदेव संजय बोराडे साहब कर रहे हैं। आरपीआई के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तालुका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भी अभी कौन से पोस्ट में मैं उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ और चुनावी मुद्दे में कौन कौन से मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बोराडे साहब, मैं नमस्कार, मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से मैं आपका और जस्टिस 24 की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए और कौन कौन से मुद्दे लेकर के आप लोगों के पास वोट मांग रहे हैं। इस वार्ड में देखा जाए तो जैसे कि अप्पापाड़ा का दवाखाना जो है, हॉस्पिटल, वो चालू तो किया है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम महानगर पालिका में चुन के जाते हैं तो उस हॉस्पिटल को हम 24 घंटा चालू रखेंगे, इमरजेंसी सेवाएं वहाँ उपलब्ध कराएंगे। उसका नाम है मैटरनिटी हॉस्पिटल, लेकिन अभी तक महिलाओं के लिए वहाँ पर कोई सेवा नहीं होती है। थोड़ी बहुत सेवा होती है, लेकिन जिस नाम से हॉस्पिटल बनाया गया मैटरनिटी होम करके, वहाँ अपनी जो महिलाएं हैं जिनके लिए वो बनाया गया है, प्रसूति गृह उसको बोलते हैं, लेकिन अभी तक वो काम वहाँ नहीं होता है। हमारे लोगों को गोविंद नगर जाना पड़ता है, एसके पाटिल जाना पड़ता है, तो फिर इसको बनाया किस लिए? इसको 24 घंटा चालू करो और सारी सुविधा वहाँ लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। और हम चुन जाने के बाद यही करेंगे कि वो हॉस्पिटल 24 घंटा इमरजेंसी चालू करेंगे। मगर साहब, हॉस्पिटल के अलावा और से आपको कौन कौन से मुद्दे हैं कि जो आज तक आप करते आए, मदद करते? जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आप हमेशा लोगों की मदद तो करते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जो और भी मुद्दे आप उठाएंगे और उसको करेंगे? ऐसा है कि हमारे बच्चे जो है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, इनको बैठने के लिए शांति से 38 में कोई गार्डन नहीं है,
खेल का कोई मैदान नहीं है। बच्चे खेल भूल गए हैं, वो मोबाइल पे खेल खेलते हैं। उनको खेलने के लिए गार्डन चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को बैठने के लिए शांति से गार्डन और बगीचा चाहिए। उसके बाद ये जो अपना इलाका है, देखिए गांधीनगर, अभी हमने देखा गांधीनगर में सारे रस्तों पर पानी भरा हुआ है, गटर साफ नहीं है, उससे गंदगी फैल सकती है और गंदगी से रोग हो सकते हैं, रोगों से लोगों में पीड़ा हो सकती है और इसका खामियाजा हम सभी जनता को भरना पड़ सकता है। इसलिए वहाँ सफाई होनी चाहिए। आरोग्य की समस्या है, हम चुन के आने के बाद वहाँ पर कंक्रीट की गली बनाएंगे और सारे मोहल्ले में जहाँ पर चौराहा होता है वहाँ पर CCTV के जरिए जिस तरह से प्रचार के दौर में चल रहे हैं और जिस तरह संजय बुराड़े साहब गली गली में प्रचार कर रहे हैं, और भी हम जानने की कोशिश करते हैं और उनके पास कौन से मुद्दे और आपके पास कौन मुद्दे हैं, क्या और कौन से मुद्दे लेकर के आप वन विभाग में जाइए, जहाँ हमारा 38 वार्ड है, वहाँ पर लोगों के लिए शौचालय नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है और पीने का पानी की मुसीबत है, लाइट की मुसीबत है। वहाँ खरीद कर लाइट लेनी पड़ती है, पानी खरीद कर लेना पड़ता है। ऐसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। जब हमारा उम्मीदवार चुनकर आएगा, अगर हम नगर सेवक बनेंगे तो हम BMC की तरफ से वहाँ सार्वजनिक नल भी लगाएंगे और वहाँ सरकार को हम आदेश करेंगे या विनती करेंगे कि हमारे सावित्रीबाई फुले के लोगों के लिए लाइट का कनेक्शन दिया जाए, केबल दिया जाए, घर में मीटर दिया जाए और घर तक नल दिया जाए। वहाँ के जो रास्ते हैं वो फॉरेस्ट में होता है, लेकिन फिर भी वहाँ तक उनके दरवाजे तक एम्बुलेंस जाना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमार इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ से यहाँ तक लाने में आदमी की जान निकल जाती है। और ये समस्या यहाँ की नहीं तो पूरे कुरार की है। पूरे कुरार में ट्रैफिक इतना जाम होता है कि आदमी समझो अगर इमरजेंसी में निकले तो घंटा भर के सिवाय हवे तक नहीं पहुँच सकता है। इसलिए मेरा प्रशासन से कहना है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत कमज़ोर है। या आए दिन हर गली में लफड़े होते हैं, चर्चे होते हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ होती है। इनकी जब शिकायत जाती है तो पुलिस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके फिर से उनको भेज देती है, तो फिर उनमें हौसला बढ़ जाता है और वो दोबारा आके उसी तरह से वर्तन करता है, क्योंकि उनको पुलिस का प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। तो हम आने के बाद इसको हम मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और महिलाओं के सुरक्षा को प्राधान्य देंगे। जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत सुविधा है, वो सब हर इलाके में देने की कोशिश करेंगे। जैसे शौचालय, नल, पानी, गटर और रास्ते सब बना के देंगे। इसीलिए हमने अपने पत्नी को नगर सेवक बनाने के लिए यहाँ पर चुनाव में उतारा है और जब उतरेंगे तो जीत के आएंगे तो सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। बुराड़ा साहब, मेरा ये क्रॉस क्वेश्चन आपसे सवाल है कि शिवसेना, शिंदे गुट, भारतीय जनता पार्टी और RPI का गठबंधन है। जहाँ पे गठबंधन है वहाँ पे RPI के उम्मीदवार नहीं उतरे, मगर आप यहाँ पर्चा अपनी धर्मपत्नी से क्यों भरा है? हमने भाजपा और शिंदे गठ से 6 जगह मांगी थी, तो उन्होंने 12 जगह का आंकड़ा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जगह कौन सी है, 12 जगह कौन सी है ये नहीं बताया। तो जाहिर सा है कि हमारे साथ धोखेबाजी हुई है। तो हमने आठवले साहब से बोला कि ये जो धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने आंकड़ा जाहिर किया लेकिन हमको जगह नहीं बताई, कौन सी जगह हमको छोड़िए। तब जाके आठवले साहब ने हमको AB फॉर्म भरने को दिया और हमारे प्रचार चुनाव कार्यालय में उद्घाटन में आए थे। इस वार्ड में हमारी चाचे साहब से कोई भी साठगांठ नहीं है, ना भाजपा से युति है ना शिवसेना से युति है। हम अपना रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट अकेला ही है, यहाँ पर हमारी उनसे युति नहीं है। और ऐसा मुंबई में 12 जगह पर हमारी युति नहीं है। ताई, आप वंदना ताई, कैसा आपको टिकट मिला और तो कैसा महसूस, आपको कैसा लगा? टिकट तो मेरे पति 30 साल से RPI में काम करते हैं, उनका काम तो पूरा कुरार जानता है। वो काम सबका करते हैं, मतलब कौन से जाति धर्म का भेद नहीं करते, सब इंसान को एक समान मानते। वही काम को देख के ही हमारी पार्टी, मतलब रामदास आठवले साहब के पार्टी ने हम पे भरोसा करके हमको टिकट दिया है। अच्छा ताई, जिस तरह से आप एक महिला हैं और महिला होकर के महिलाओं की संख्या भी आपके यहाँ सब ज़्यादा, जेंट्स से भी ज़्यादा आपकी महिलाओं हैं, बहनें आपके साथ में बहुत है, इनके लिए आप अगर चुनाव जीत करके आएंगे तो उनके लिए क्या करेंगे? पहला तो मैं महिलाओं के लिए, हमारे महिला बचत गट है, उनके लिए मैं ट्रेनिंग सेंटर लूँगी, जहाँ महिला खुद का उद्योग करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैकिंग करेंगे, जो भी महिला का होता है, अचार पापड़ सबका उनको एक खुद का दूंगी ट्रेनिंग सेंटर। ये मेरी पहले से इच्छा है, क्योंकि मेरे पास 30 महिला बचत गट है। और दूसरी ये रहेगी कि महिला सुरक्षा, जो महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार होते, रास्ते में छेड़छानी होती है, उधर कैमरे नहीं होते, वो
कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, उनको जागरूक करके कैसा बचना चाहिए ये भी बताएंगे और उनका सुरक्षा का जो भी मूलभूत कदम है हम उठाएंगे। धन्यवाद। मैंने तो जो क्वेश्चन नहीं किया उससे बढ़िया क्वेश्चन हमारी ताई ने दिया, इसके लिए मैं पहले अपने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ और जस्टिस 24 की तरफ से उनको शुभेच्छा देता हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही है कि जो आज की रोजगार की व्यवस्था है, रोजगार जो रोजगारी बढ़ी है, लोग परेशान हैं, मगर हमारी माँ बहन बेटियां जिस तरह से बचत गट की, जो हमारी ताई ने बताया कि बचत गट से माध्यम से घर में काम करते करते उसकी किस तरह से पैसा सेव करना और क्या क्या काम करना, कैसे उससे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उसको लगा कर किस तरह से दो पैसा, एक तरफ बाहर पति कमाता है और घर में कुछ अगर बहन बेटी और पत्नी अगर पैसे को सेव करती है तो घर बहुत आराम से चलता है, कभी पत्नी में विवाद भी नहीं होता। वो सोच कितनी बड़ी हमारी ताई ने रखा है, मैं पहले उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात उन्होंने एक बात बोली कि एक महिला होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से क्राइम बढ़ा है, क्राइम से वजह से महिलाओं की सुनवाई नहीं होती, मगर मैं अगर चुन के आती तो सबसे पहले हर जगह सीसी कैमरे की बात करूंगे और उस महिलाओं की जो सुरक्षा की दृष्टि से उनकी आवाज़ बुलंद करूंगी कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले मेरा कदम रहेगा, उसके बाद जो मूलभूत सुविधा है वो तो मैं करूंगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बोराडे मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। येऊन येणार कोण, येऊन येणार कोण, आपली निशानी, आपली निशानी